सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं लेसन राशियों की तुलना की। तो आपको तो याद है कि हम अब जो हमने पाठ पढ़ लिए हैं, जो टॉपिक समझ लिए हैं, उनकी रिवीजन कर रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लेसन राशियों की तुलना, हालांकि हमने पहले भी सीखा हुआ है, अब हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, आओ दोहराएं। अंकों को उनके दाईं ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाइए। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ जो प्रश्न है सामने उसका उत्तर है, आपको उनमें से सही उत्तर को मिलाना है। हालांकि मैंने यहाँ पर मिला दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ। तो एक बार पहले इसको देख लेते हैं और फिर इनका हल भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे पहले है 1000 का 50% कितना होता है, तो इसका उत्तर है 500। ये अभी हम करके भी देखेंगे। फिर 1/2 बराबर होता है 50% के। फिर 100 का 1/4 बराबर होता है 25 के। फिर 0.75 होता है किसके, 75% के बराबर होता है। 1 का प्रतिशत रूप 100% होता है और क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी माइनस सीपी। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, 1000 का 50% यानी 50/100 हो जाएगा गुना 1000। तो 10 से 10, 10 से 10 और फिर क्या आया, 50 गुना 10। तो 50 गुना 10 होता है 500। तो हमने वहाँ पर 500 ही आपको उत्तर बताया था। फिर है कि 1/2 बराबर होता है 50% की। तो देखिए 1/2 और इसको हम प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो 2 से कट गया 50 आ गया, तो 50% हो गया। 1/2 मतलब 50% के बराबर है। फिर तीसरा है 100 का 1/4 यानी 100 गुणा 1/4, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100 होते हैं। तो 25 एकम 25, उत्तर आ गया 25। फिर 0.75 को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत 100 से ही भाग करते हैं। तो जो बटे वाला 100 है वो तो प्रतिशत बन गया, और जब हमने 0.75 को 100 से गुणा किया तो ये 75 बन गया, तो उत्तर आया 75%। फिर 1 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 100% होता है। और लाभ, जैसे कि ये तो फार्मूला है कि लाभ जब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। फिर मंडला कला के साथ खेल का समय, ये तो आपने पहले भी किया हुआ है ना, मंडला कला, जिसके अंदर बहुत सारी ज्यामितियाँ, आकृतियाँ यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हैं। क्योंकि आप देखिएगा इसमें समांतर चतुर्भुज भी हैं, त्रिभुज भी हैं, समलंब भी हैं और जो है त्रिभुज भी हैं। कई सारी आकृतियाँ इसके अंदर मिली हुई हैं और इससे एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो जो पहला प्रश्न है कि त्रिभुज का समलंब से अनुपात, तो त्रिभुज का समलंब से अनुपात देखिए, क्योंकि त्रिभुज भी जो 12 हैं, अगर आप काउंट करेंगे 12 हैं, और जो समलंब हैं वो भी 12 हैं, काउंट कर लीजिए। तो अनुपात क्या हुआ, 12:12। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज का समलंब से अनुपात प्रतिशत के रूप में। तो जब हमने अभी ये अनुपात निकाला 12:12, तो यानी 12/12, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से सिर्फ गुणा करना है हमें। तो 12 को 12 से 12 कट गया तो बचा 100%। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 100%। फिर तीसरा प्रश्न, मंडला कला में समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जो समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, जिस चतुर्भुज की,
है ना, समचतुर्भुज, और समांतर जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो समचतुर्भुज हैं वो तो 12 हैं और समांतर चतुर्भुज कितने हैं, 36 हैं। और इनका प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना है तो 12/36 गुना में 100, तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। फिर आ जाएगा 100 को 3 से भाग किया तो उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए फिर है चौथा प्रश्न, मंडला कला 250 रुपये में खरीदी गई और 150 रुपये में बेची गई, यानी खरीदी गई क्रय मूल्य 250 और बेची गई विक्रय मूल्य 150। बताइए लाभ है या हानि? तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न ऐसे करना है, मंडला कला का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, आपने यहाँ पे लिखना है क्रय मूल्य। आप सीपी भी लिख सकते हैं और क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य कितना हो गया 250 रुपये, और विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं विक्रय, यानी बेचा कितना हमने 150 में, खरीदा कितना 250 और बेचा कितना 150। तो अब क्या होगा, ये तो हमें हानि हो गई, नुकसान हो गया। तो हानि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हानि में से, हानि को निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना पड़ता है। 250 घटा 100 बराबर 100 रुपये। तो 100 रुपये का हमें नुकसान हुआ, 100 रुपये की हानि हुई। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न, मंडला कला में त्रिभुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब आकृतियों का जो अनुपात है वो है 12:36:12:12। अब आपको इसको प्रतिशत के रूप में निकालना है। ये प्रश्न पूरा नहीं है, इसलिए इसको आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको हमें प्रतिशत रूप इसका निकालना है। तो इसका प्रतिशत रूप हमने आंसर तो लिख दिया 50%, लेकिन ये कैसे आया चलिए करके देखते हैं। तो देखिए चतुर्भुजों की संख्या कितनी है 36, आकृतियों की कुल संख्या कितनी हुई 12 + 36 + 12 + 12 72। तो चतुर्भुज का प्रतिशत हमें उसमें निकालना था। आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन अधूरा है। तो चतुर्भुज का प्रतिशत कितना हुआ 36 और कुल आकृतियां हो गई 72 गुना में 100। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 से कट गया, फिर 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो उत्तर आ गया 50%। तो इस तरह से हमने इसका उत्तर निकाला 50%। इसमें आपको चतुर्भुज का प्रतिशत रूप निकालना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क पहन के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।